एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 गणित भारतीय भवन का नियामक ज्यामिति प्रश्नावली 1 के है दास गुप्ता प्रसाद ठाकुर के द्वारा लिखा गया बुक है। तो हम इस वीडियो में आपको 16, 17 और 18 का सॉल्यूशन करके बताएंगे कि 16, 17 और 18 कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम 16 को बनाएंगे। इसके लिए स्पेस चाहिए तो हम स्पेस ले लेते हैं इसके लिए। फिर उसके बाद हमको 17 बनाना है तो 17 के लिए भी स्पेस चाहिए, तो 17 के लिए भी हम स्पेस ले लिए। उसके बाद हमको चाहिए 18 के लिए, तो 18 के लिए भी हम यहां से स्पेस ले लेते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दे अगर वीडियो अच्छा लगे तब। 16 नंबर कह रहा है कि सिद्ध करे कि 1√3, 1,√3 और 1,3√3 और 4,2√3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज यहां पर हम बना लेंगे, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज बना लिए। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा, ये कलर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर पॉइंट रखना है, ए हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा बी, मान लीजिए बी या सी, इसको मानिए या इसको मानिए, बतवा उतना ही पड़ेगा, ठीक है। बी सी हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ए का पॉइंट कितना है, ए का पॉइंट है 1 कॉमा में है √3, ठीक है। आप वीडियो को अंत तक देखिए, थोड़ा वीडियो धीरे तो चलेगा लेकिन हम आपको बढ़िया से समझाएंगे, इतना हम आपको गारंटी दिलाते हैं। उसके बाद बी नंबर का जो पॉइंट है वो 1,3√3 है, तो यहां पर लिख दीजिए 1,3√3 और कोष्ठ बंद कर दीजिए। सी का मान कितना है, सी का मान है 4,2√3, ठीक है। तो ए बी सी हो गया। अब यहां पर हम लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि ए कॉमा बी और सी एक समबाहु यानी एक त्रिभुज है जिसके बिंदु क्या हो जाएगा, जिसके बिंदु हो जाएगा हमारा यहां पर, जिसके बिंदु हो जाएगा ए बी, जिसके बिंदु ए बी सी के निर्देशांक, जिसके बिंदु ए बी कॉमा सी के निर्देशांक चलिए थोड़ा धीरे चल रहा है लेकिन आप ध्यान से देखिए। निर्देशांक क्रमशः जो है हम उसको लिख देंगे, ठीक है। क्या क्या है, निर्देशांक क्रमशः जो है वो हमारा है क्या है, तो एक है हमारा 1,√3, दूसरा का है 1,3√3 और तीसरा का क्या है, और तीसरा का जो है हमारा वो 4,2√3 है। तो इतना आप लिख दिए ना तो आपको नंबर बढ़िया देगा। एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चा समझदार है, बच्चा इतना सारा लिख दिया है, इसका मतलब बच्चा पढ़ने वाला, चीटिंग नहीं किया है। अब हम यहां से निकालेंगे ए बी का मान, बी सी का मान और ए सी का मान, ठीक है। तो ए बी का मान निकालेंगे तो ए वाला मान में से बी को घटाएंगे और बी सी का मान ज्ञात करेंगे तो बी वाला में से सी को घटाएंगे और सी ए का मान ज्ञात करेंगे तो सी वाला में से ए को घटाएंगे। चलिए ए बी का मान निकालना है तो ए बी का मान इसीलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए बी बराबर होगा 1-1, यानी ए वाला मान में से बी वाला मान को घटाना है तो 1-1 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पर 1 में से 1 घटाएंगे, ठीक है, प्लस उसके बाद √3 माइनस 3√3 का स्क्वायर। चलिए इसको करिए था, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा। और इसको घटाइए, 1√3 में से 3√3 घटेगा, नहीं घटेगा, यानी कि कितना बच जाएगा, माइनस में 2√3 बचेगा। इसी का स्क्वायर करेंगे।
अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 तो 12 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा रूट 12। ठीक है, तो रूट 12 पर ही ले जाकर के हमको छोड़ देना है। क्लियर। चलिए अब हमको निकालना है बीसी का मान। क्या निकालना है, बीसी का मान। तो बीसी का मान निकालेंगे, लिखेंगे बीसी बराबर, यानी अब बी वाला मान में से सी वाला मान को घटाएंगे। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी, तो 1 माइनस 4 और 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 करिए। एक माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। अब देखिए 1 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, -3, तो -3 का स्क्वायर। आज 3 रूट 3 में से 2 को रूट 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 रूट 3, तो 1 रूट 3 का स्क्वायर यहां पर कर दीजिए। चलिए -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और रूट 3 का स्क्वायर सीधे 3 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, रूट 12 इसका भी माना गया। अब हमको एसी का मान ज्ञात करना है। एसी का मान ज्ञात करेंगे तो ए वाला में से सी को घटा देंगे। चलिए घटाइए, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 प्लस रूट 3 माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर कर लिए। अब क्या करेंगे, उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे 1 में से माइनस आ जाएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस 1 रूट 3, 2 रूट 3 में से जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस रूट 3 का स्क्वायर बचेगा। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। माइनस रूट 3 का सीधे क्या हो जाएगा, 3, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो गया। तो ये 12 हमारा हो गया। अब देखिए तीनों का मान बराबर है ना, ए बी बी सी तीनों का मान बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, इसीलिए या फिर लिखेंगे औता भी लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज समबाहु है, इसीलिए त्रिभुज समबाहु। बस इतना ही आपको करना था। देखिए कितना आसान है, देख लीजिए ना आप कितना आसान है। तो आपको समझ में आ गया होगा 16 नंबर। अब हम 17 नंबर सॉल्यूशन करेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा भाई, थोड़ा अच्छा लगता है ना। चलिए अब हम 17 नंबर बनाते हैं। 17 नंबर में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 4 8 -6 और 13 9 एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यह भी दिखाइए कि कर्ण की लंबाई 5 रूट 10 इकाइयां है। तो चलिए हमको समकोण समद्विबाहु बनाना है। तो सबसे पहले हमको एगो समकोण समद्विबाहु बनाना पड़ेगा। समकोण समद्विबाहु, ठीक है, फिगर बना लिए समकोण समद्विबाहु। यहां पर ए रहेगा, ठीक है, यहां पर बी रहेगा, यहां पर सी रहेगा। आप कहीं पर भी बी सी को रख सकते हैं। चलिए ए का मान कितना है, 3 4, तो 3 4। बी का मान कितना है, बी का मान है 8 -6 और सी का मान कितना है 13 9। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम आपको बताएंगे हल करके, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि सबसे पहले यही आपको लिखना है। ये आप लिख दीजिएगा ना तो लगेगा कि हाँ लैंग्वेज है। माना कि ए कॉमा बी कॉमा सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज का फिगर बना दीजिए, चाहे कुछ भी करिए। त्रिभुज है जहां जहां ए कॉमा बी और सी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक क्रमशः
क्रमशः 3,4, 8, -6 और 13,9 है। हो गया, इतना तो आप लिख लीजिएगा, फिगर बना के उस अनुसार से लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं, इसीलिए ए बी बराबर, अब हमको इसमें भी कहते करना है, ए बी निकालना है और बी सी निकालना है। तो ए बी निकाल लेंगे। ए बी मतलब ए वाला मान को, ए वाला मान में से बी वाला मान को घटाना होगा, ए वाला मान में से बी को घटाना होगा, और बी वाला मान में से सी को घटाना, तो बी सी निकल जाएगा। तो 3 - 8 के स्क्वायर, तो चलिए कीजिए 3 - 8 का स्क्वायर, यानी इसके पहला वाला में से उसके पहला वाला को, उसके दूसरा में से उसके दूसरा को। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4, अब माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 + 6 डायरेक्ट कर देते हैं। अब आप लोग तो समझदार हो गए ना, कितना सारा क्वेश्चन बना दिए। देखिए 4 माइनस फॉर्मूला होता है, माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो इसीलिए हम डायरेक्ट कर दिए। तो 3 - 8, अब आप सब हम एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ आराम से कर सकते हैं। 3 - 8 कितना हो जाएगा -5, -5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 25 लिखेंगे, क्योंकि 8 में से 3 गया तो -5 हुआ, और -5 के स्क्वायर 25 हुआ, 6 × 4 कितना हो गया 10, 10 के स्क्वायर कितना हुआ 100 हुआ, तो 100 और 125 कितना हो जाएगा 125 हुआ, 125। ठीक है, इतना ही रहने देंगे। फिर हमको बीसी निकालना है, तो बीसी निकालिए। बीसी का मतलब क्या है, बी वाला मान में से सी को घटाना होगा, तो 8 - 13 का स्क्वायर, -6 - 9 का स्क्वायर कीजिए। 8 - 13 का स्क्वायर, -6 - 9 का स्क्वायर। तो देखिए 8 में से 13 तो नहीं जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -5 का स्क्वायर, -6 - 9 जाएगा -15 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एक मिनट घबराइए नहीं, हम इसको हटा देते हैं, -15 का स्क्वायर। अब देखिए -5 के स्क्वायर कितना होगा, -5 के स्क्वायर 25, और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 25 और 225 कितना हो जाएगा 250, कितना होगा 250। ठीक है, अगर हम इसका वर्गमूल निकाल देते कितना आएगा 5√10 आएगा, 25 दाएंगे 250, 5√10। ठीक है, इतना तो अब आप काम कर लिए। अब हम आपको आगे बताएंगे कि क्या करना है। एगो माना गया 125, एगो माना गया 5√10। इसका अगर हम करते हैं ना, तो इसका भी मान हमारा निकल करके आता है, कितना निकलता है 50, 25 × 5, 5√5 निकलता। अगर हम निकालेंगे तब कितना होगा 50, 25 × 125, 5√5 होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, एसी का मान निकालना है। क्या निकालना है, एसी का मान। तो इसीलिए निकालेंगे एसी बराबर, एसी का मतलब क्या है कि ए वाला मान में से सी को घटाना है। ए वाला मान आपको यहां पर नजर आ ही रहा है कि 3 - 13, 4 - 9 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करिए 3 - 13 का स्क्वायर प्लस 4 - 9 का स्क्वायर। 3 - 13 कितना होगा -10 का स्क्वायर, 4 में से 9 जाएगा तो -5 का स्क्वायर। -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 + 5 के स्क्वायर 25, कितना होगा टोटल 125 हुआ। और अगर हम इसको निकाल देते कितना हो जाएगा 125 का इतना मतलब 5√5 हुआ। ठीक है, चलिए, तो हमको यहां पर कह रहा है कि यहां पर हमको समद्विबाहु त्रिभुज करना था, यानी कि कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो देखिए एक भुजा हमारा ए बी बराबर हुआ, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ए सी, अतः त्रिभुज समद्विबाहु हुआ, अतः त्रिभुज समद्विबाहु है। यानी कि वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, अतः त्रिभुज समद्विबाहु है। इसका हो गया क्लियर।
अब हमको कह रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है, इसलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण क्या हो गया 5√10। अब हमको यहां पर तो ये तो दोनों चीज हो गया, ई जो मान हो गया हमारा 5√5 और 5√5 दोनों बराबर हो गया, तो पिछला वाला मान क्या हो गया 5√10। 5√10 क्या हो गया, इसका कर्ण हो गया, तो यही हम इसको लिख देना है, यानी कि तथा कर्ण बराबर 5√10, यही हमको सिद्ध करना था, हो गया। चलिए 5√10 इकाई था, इकाई भी आप लिखिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को हमको बनाना है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि -2 3 8 3 और 6 7 मिलकर एक समकोण त्रिभुज बनाता है, क्या त्रिभुज समद्विबाहु भी है? तो चलिए हम फिगर बना लेते हैं, सबसे पहले अपने पता लग जाएगा। हो गया, तो हम यहां पर रख देंगे ए, यहां पर रखेंगे बी और यहां पर रखेंगे सी। ठीक है, ए का मान कितना है -2,3, बी का मान है 8,3 और सी का मान है 6,7। हो गया, तो अब हम यहां पर लिखेंगे, सबसे पहले जो मान था हम तो लिख दिए, लिखेंगे हल करके माना कि ए कॉमा बी कॉमा सी एक त्रिभुज की एक त्रिभुज की बिंदुएं है जिसका नियामक -2,3 8,3 और 6,7 है। इतना तो पहले आप लिख दीजिएगा, इसको लिखिएगा तो नंबर बढ़िया देगा। 5 नंबर का अगर है तो 5 में एक भी नंबर नहीं काटेगा, लेकिन ये सब नहीं लिखिएगा ना तो हो सकता है कि एक नंबर काट ले। तो जब हमको आता है तो हम काहे एक नंबर कटवाने जाए, हम पूरा लिख देंगे, पूरा नंबर आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी रात के हम 8:30 बजे वीडियो आप लोग के लिए बना रहे हैं और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, नीचे कमेंट भी नहीं करते हैं। मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ सर वीडियो अच्छा बना रहे हैं और बनाइए, लेकिन आप लोग को क्या है, आप लोग को तो बस अपना काम से काम लग रहता है ना। चलिए हम यहां पर लिखेंगे सूत्र से ए बी बराबर, तो हमको ए बी का मान निकालना, तो आपको तो रियलिटी आप लोगों को तो इतना हम बता दिए कि ए बी का मान निकालना है तो पहला में से पहला घटाएंगे, दूसरा में से दूसरा घटाएंगे, है ना। बीसी का मान निकालना है तो पहला में से पहला घटाएंगे, दूसरा में से दूसरा घटाएंगे। इतना तो आपको मालूम होगा ना, इतना में कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना है। चलिए इतना में अगर कंफ्यूजन नहीं तो हम इसको हटा देते हैं भाई, आपको हम बताएंगे ना। तो ए बी का मतलब है कि -2 -8 का स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर, यही ना है। चलिए तो ए बी में क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा -2 -8 कितना हो जाएगा -10 का स्क्वायर। अब 3 - 3 तो 0 ना हो गया, इसका कोई वैल्यू रहेगा नहीं ना रहेगा, तो हम क्या करेंगे यहां पर -10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। ठीक है, और 100 का निकालेंगे तो मान कितना होगा 10 होगा, तो 10 लिख दिए। चलिए ए बी का मान निकल गया, बीसी का मान इसी तरह से निकालिए। तो बीसी का मतलब क्या होगा, बी वाला मान में से सी वाला मान को घटाएंगे, अभी आपको समझाए हैं। 8 - 6 और 3 - 7 करिए।
8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। 3 में से 7 नहीं जाएगा, माइनस 7 में से 3 जाएगा तो माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 4 का स्क्वायर 16। निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 4 रूट अंडर 20 आएगा। अब 20 का निकालेंगे तो 2 दूना 4 पंचे 20, 2 रूट 5 आएगा, 2 रूट 5। कितना रहने देंगे? बीसी का मान। हमको एसी का मान निकालना है। एसी घर में चलने वाला एसी ना, यहाँ एसी निकालना। यानी ए वाला मान में से सी वाला मान को घटाएंगे, तो घटाइए फटाफट, आपको तो मालूम ही होगा। घटाइए, आप मेरे साथ बनाइए और घटाइए। तो क्या होगा? यहां पर हो जाएगा -2 और -6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए अब आगे हम चलते हैं। -2 -6 कितना हो जाएगा? -8, -8 का स्क्वायर, और 3 में से 7 नहीं जाएगा तो कितना होगा? -4 का स्क्वायर। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं। -8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, और 4 का स्क्वायर 16। 64 और 16 कितना होगा? 64 16 हो जाएगा, 6 4 10, और 6 1 7 1 8 80। काट लीजिए, खसी नहीं काटना है, यहाँ पर लाइक करना है और वीडियो को देखना। 80 कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 पंच 80, यानी 4 रूट 5 होगा। 4 रूट 5 ये हो गया। अब दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा कब? जब हम ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा यदि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, यदि ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी हो सकता है, करिए तो बराबर होता है, हो जाएगा नहीं? चलिए करिए। ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी का मान कितना निकल कर आया? 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 10 का स्क्वायर बराबर बी सी का मान कितना है? बी सी का मान है आपका 2 रूट 5, 2 रूट 5 के स्क्वायर। ए सी का मान कितना निकल कर आया है? 4 रूट 5, 4 रूट 5 के स्क्वायर। चलिए कीजिए, तो 10 के स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, और इधर करिए 2 दूना 4 पंचे 20, 4 चौका 16 पंचे 80। देखिए 100 बराबर 80 20 100 हो गया। इसका मतलब इस समकोण, इसका मतलब लिखेंगे अतः एक मिनट सही से लिखते हैं, आप लोगों को गड़बड़ नहीं देंगे हम, घबराइए नहीं। अतः त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु नहीं, समद्विबाहु नहीं,
यानी समकोण त्रिभुज है। कह रहा है कि क्या यह त्रिभुज समद्विबाहु भी है, तो नहीं, समद्विबाहु नहीं है। तो लिख दीजिए समद्विबाहु नहीं है, क्योंकि समद्विबाहु का मतलब कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए, यहाँ पर तो तीनों अलग अलग है। तो इस तरह से हम आपको 18, 17, 16 यानी 16, 17, 18 हम आपको बता दिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं उन्हीं से लेकर के आगे भी चैप्टर बाकी है उस सबका सॉल्यूशन आपको कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।